प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जीवन में हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसे सुख मिले, संपत्ति मिले और जीवन में वो हर तरह की खुशियां जरूर अपने जीवन में महसूस करे। लेकिन दर्शकों, हर व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ कमाने के बाद भी जब बात आती है उनके अपने सुख की, तो यहाँ पर उन्हें उनसे समझौता करना ही पड़ता है, बेशक फिर चाहे धन दौलत उनके पास कितनी ही क्यों ना हो। और दर्शकों, ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि हमारी कुंडली का जो चतुर्थ भाव होता है वो सुख संपत्ति का होता है। ऐसे में यदि चौथे भाव के अंदर कोई भी ग्रह ऐसा हो जो मारक हो, तो यहाँ पर व्यक्ति को जीवन के अंदर मिलने वाली सुख सुविधाएं बहुत तरसा करके मिलती हैं, या यूं कहिए मिलती ही नहीं है। ऐसे में जब वो खुद के लिए कुछ चाहता है तो उसको हमेशा इंतजार करना पड़ता है, और कई बार ये इंतजार इतना लंबा होता है कि जब वो चीज उसे मिलती है तो उसको पाने की इच्छा ही व्यक्ति के अंदर खत्म हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति ये कहता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मुझे ये मिलेगा। यानी जहां उसके जीवन के अंदर ये बात आती है कि मुझे ये नहीं मिला, मैं ये लेना चाहता हूं, समझ लीजिए वहीं पर उसके जीवन में वहां परेशानी जरूर आएगी। यानी कि यदि चतुर्थ भाव के अंदर कोई मारक ग्रह बैठा है और आपकी ख्वाहिश ये होती है कि मुझे ये चाहिए, तो समझ लीजिए वहां पर आपको वो चीज फिर नहीं मिलेगी। लेकिन उसके विपरीत यदि आप वही कामना अपने परिवार के लिए करेंगे, किसी और के लिए करेंगे, तो आप देखेंगे वो चीज आपको आसानी से मिल भी रही है। ऐसे में मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर एक ऐसा उपाय बताता हूं जो आपकी इस परेशानी को, या यूं कहिए कि इस तकलीफ को हमेशा के लिए दूर कर सकता है। दर्शकों, यदि चतुर्थ भाव के अंदर कोई मारक ग्रह बैठा हो तो सबसे पहला नियम ये बनता है कि उसे अपने जीवन के अंदर स्वयं के लिए कोई कामना करनी ही नहीं चाहिए। यानी कि वो कभी भी अपने जीवन में ये ना सोचे कि उसे ये चाहिए। जहां आपने मैं शब्द का इस्तेमाल किया कि मुझे ये चाहिए, मैं ये करना चाहता हूं, मुझे ये मिलना चाहिए, वहीं पर आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर वो चीज उतनी ही दूर आपसे होती चली जा रही है। ऐसे में आप यदि अपने लिए ना चाह करके किसी और के लिए उस चीज की कामना करेंगे तो आपको वो चीज सहजता से उपलब्ध होगी। मैं उदाहरण के तौर पर यदि आपको समझाऊं तो ऐसे समझिए कि जैसे आपको कार खरीदनी है, तो आप यदि ये कहते हैं कि मुझे कार खरीदनी है, तो कार खरीदने में बहुत बाधाएं आएंगी। लेकिन वहीं पर आप ये कहते हैं कि ये कार मुझे अपने परिवार के लिए खरीदनी है, या मैं अपने परिवार को कार देना चाहता हूं, मेरे परिवार के लिए मुझे कार की आवश्यकता है, तो यहां पर वो काम आपका बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपने अपनी इच्छा को किसी और के साथ जोड़ दिया है। ऐसे में वो ग्रह आपको अब परेशान नहीं करेगा, आपके जीवन की सुख सुविधाओं के अंदर बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। इसे मैं बहुत ही आसान तरीके से यदि आपके सामने रखूं तो ऐसे समझिए जैसे एक पुजारी मंदिर में बैठा हुआ है और उसकी यदि मान लीजिए मिठाई खाने की इच्छा है। ऐसे में यदि वो अपने भक्तों को ये कहे, या मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को ये कहे कि मुझे मिठाई खानी है, तो क्या कोई उसे मिठाई देगा? कोई उसकी बात पर यकीन करे या ना करे, ये उनकी अपनी इच्छा पर है। यानी कि संदेह यहां बना रहेगा कि उसे मिठाई मिले। लेकिन वहीं पर यदि वो ये कहता है कि भगवान को मिठाई पसंद है और उनका भोग लगाने पर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, तो आप देखिए अगले दिन से लोग मिठाई का भोग लगाना शुरू कर देंगे। हालांकि भगवान मिठाई नहीं खाएंगे, मिठाई उसी पुजारी ने खानी है, लेकिन जैसे ही उसने अपनी इच्छा को परमात्मा के साथ जोड़ दिया, वहीं पर आप देखिए उसकी इच्छा पूरी होना शुरू हो गई। इसी तरीके से ग्रहों का भी यही रोल होता है। जहां आप ये कहेंगे कि मुझे ये चीज चाहिए, आपको नहीं मिलेगी। वहीं पर यदि आपने अपनी इच्छा को परिवार के साथ जोड़ दिया, कुटुंब के साथ जोड़ दिया, तो यहां पर आपकी वो इच्छा बहुत आसानी से पूरी हो जाएगी। यानी कि आपको जीवन में जो सुख सुविधा चाहिए, जो कि चतुर्थ भाव में बैठे हुए किसी मारक ग्रह के कारण से नहीं मिल रही है, तो केवल यही एक इतना आसान सा उपाय है जो यदि आप अपने जीवन के अंदर अप्लाई करते हैं तो आपको वो सब सुख सुविधाएं मिलेंगी जो आप चाहते हैं।
ऐसे में कभी भी ये कामना मत करिए कि मुझे चाहिए। हमेशा ये सोचिए कि मुझे परिवार को ये देना है। फिर देखिए वो सारी चीजें आपको मिलेंगी जो आप पाना चाहते हो। और ये बात केवल उन लोगों के लिए लागू होती है जिनके चतुर्थ भाव के अंदर कोई मारक ग्रह बैठा हो। अगर योग कारक ग्रह होगा तो उसे बिना मांगे सब चीज टाइम पर मिलेगी, उसे कहीं मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही होता है ग्रहों का प्रभाव। यदि ग्रह हमारा अपना प्रभाव देते हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि उस ग्रह के अनुसार हमें वो कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे हम उस ग्रह की परेशानियों से भी अपने आप को मुक्त कर सके। दर्शकों, बात बहुत साधारण है लेकिन आपके लिए बहुत अहमियत रखती है। इसीलिए मैंने वीडियो बना करके आज आप लोगों के सामने ये बात लेकर आया हूं कि कैसे जीवन के अंदर जो चीज आप चाहते हैं वो आपको मिले, उसका सबसे सुगम रास्ता क्या है, ये मैंने आज आपको बताया है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।